जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले 1 से 5 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चढ़ा दिया गया है, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 नागरिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। एमसीक्यू 40 क्वेश्चन विथ आंसर। तो समय को देरी न करते हुए सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता का क्या अर्थ है। ए है केवल जन्म लेना, राज्य से राजनीतिक संबंध, शिक्षा प्राप्त करना, डी है मतदान करना। तो पहला का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य से राजनीतिक संबंध। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नागरिकता किससे संबंधित है? व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, समाज और धर्म के बीच संबंध, शिक्षा और संस्कार के बीच संबंध, धर्म और राजनीति के बीच संबंध। तो नागरिकता जो है वो किससे संबंधित है? तो दूसरा का राइट है क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर, नागरिकता व्यक्ति को क्या देती है? जो नागरिकता है वो व्यक्ति को क्या देता है? केवल अधिकार, केवल कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों, केवल सुरक्षा। तो तीसरा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? संपत्ति, अधिकार, धर्म, जाति। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अधिकार। जो नागरिकता से क्या प्राप्त होता है व्यक्ति को? अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? द्वितीय नागरिकता, एकात्मक नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, सामाजिक नागरिकता। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकात्मक नागरिकता। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान में किस भाग में है? अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, जो नागरिकता का संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7 नंबर का, नागरिकता संबंधी विस्तृत प्रावधान कहाँ है? संविधान में, संसद अधिनियम में, न्यायालय में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद अधिनियम में। ठीक है, जो नागरिकता संबंधी विस्तृत प्रावधान है वो संसद अधिनियम में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम नियम कब बना? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का ए है 1947, 1950, 1955 और 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का आधार कौन सा नहीं है? जन्म, वंश, धर्म, प्राकृतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, धर्म। जो धर्म है वो नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? जन्म, दान, विवाह, खरीद। तो जो नागरिकता प्राप्त करने का जो सबसे सामान्य तरीका है वो क्या है?
तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता खोने का एक तरीका कौन सा है? त्याग, पुरस्कार, विवाह, दान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, त्याग। अगर नागरिकता को खोने का एक तरीका कौन सा है? तो त्याग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का रहा है कि नागरिकता से वंचन का अर्थ है नागरिकता छोड़ना, नागरिकता वापस लेना, नागरिकता देना, नागरिकता बदलना। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, नागरिकता वापस लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में एकात्मक नागरिकता किस देश से प्रभावित है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा। जो भारत में एकात्मक नागरिकता किस देश से प्रभावित है? तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का रहा है कि द्वितीय नागरिकता का उदाहरण कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका जो है द्वितीय नागरिकता का उदाहरण है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कर रहा है नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किससे है? केवल पुरुष को, केवल महिला को, सभी को, केवल अमीर को। जो नागरिकता है वो प्राप्त करने का अधिकार मतलब कौन कौन को है, किसको किसको है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16 का? ऑप्शन सी, सभी को। ठीक है, पुरुष और महिला दो व्यक्ति है तो इनमें से सभी को हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है नागरिकता का प्रमुख तत्व क्या है? अधिकार और कर्तव्य, जाति और धर्म, लिंग और आयु, पद और प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैश्विक नागरिकता का अर्थ है पूरे विश्व का नागरिक, केवल एक देश का नागरिक, किसी राज्य का नागरिक, केवल अपने समाज का नागरिक। तो जो वैश्विक नागरिकता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, पूरे विश्व के नागरिक। ये खुद कह रहा है कि वैश्विक नागरिकता का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूरे विश्व की नागरिक। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता का सिद्धांत क्या है? रक्त सिद्धांत, जन्म स्थान सिद्धांत, दोनों का मिश्रण, डी है धर्म सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 11 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 में। जो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का रहा है नागरिकता की संकल्पना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत, रोम, यूनान, ग्रीस, डी है चीन। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यूनान, ग्रीस में। जो नागरिकता का संकल्पना सबसे पहले कहाँ हुई? यूनान, ग्रीस में विकसित हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नागरिकता के अधिकार कौन देता है? न्यायालय, राज्य, पंचायत, समाज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य। जो नागरिकता का अधिकार है वो कौन देता है? राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नागरिकता का उद्देश्य क्या है? अधिकार देना, कर्तव्य निभाना, राज्यों और व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करना, डी है शिक्षा देना। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी,
राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता की समाप्ति के कौन सा तरीका नहीं है? त्याग, निरसन, दान, वंचन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दान। ठीक है, जो नागरिकता की समाप्ति कौन सा तरीका नहीं है? तो दान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो जो भारतीय संविधान है वो नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है, कौन सा भाग में? तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 2 में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागरिकता का कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो नागरिकता का कानून है वो कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। जो नागरिकता का कानून है वो संसद बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय। तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। जो भारत में नागरिकता का प्रदान करता है वो संसद प्रदान करता है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागरिकता की परिभाषा का मुख्य तत्व क्या है? निष्ठा, धर्म, भाषा, संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, निष्ठा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाई कि नागरिकता का एक प्रमुख गुण क्या है? अधिकारों का उपभोग, दूसरों को आदेश देना, सिर्फ कर्तव्यों का पालन, शासन से दूरी बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 29 का? ऑप्शन ए, अधिकारों का उपभोग। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता किस भाग में दी गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का आ रहा है, भारत में कौन सा सिद्धांत लागू है? केवल जन्म सिद्धांत, केवल वंश सिद्धांत, दोनों का मिश्रण, कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 32 नंबर, नागरिकता किस पर आधारित है? जन्म और वंश, धर्म, संपत्ति, जाति। तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा 32 नंबर का? ऑप्शन ए, जन्म और वंश। ठीक है, जो नागरिकता है जन्म और वंश पर आधारित है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में नागरिकता किसे दी जाती है? सभी को स्वतः, कुछ शर्तों पर नहीं, इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 33 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कुछ शर्तों पर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागरिकता समाप्त हो सकती है स्वच्छता से त्याग पर, धोखाधड़ी पर, विदेशी देश की नागरिकता लेने पर, सभी पर। तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, सभी पर। कह रहा है कि मतलब नागरिकता समाप्त हो सकती है, स्वेच्छा से त्याग करने पर भी समाप्त हो सकती है, और धोखाधड़ी पर भी समाप्त हो सकती है, और विदेशी देश की नागरिकता लेने पर भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, इन सभी पर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नागरिकता कानून बनाता है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय।
तो जो नागरिकता है उस पर कानून बनाता है कौन? तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 का? ऑप्शन बी, विधायिका। जो नागरिकता का कानून है वो विधायिका बनाता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है नागरिकता का अधिकार सबसे पहले कहाँ से आया? ग्रीस, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो जो नागरिकता का अधिकार है सबसे पहले किस देश से आया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रीस से आया, ठीक है। नागरिकता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन, धर्म का पालन, संविधान का पालन नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो नागरिकता का सबसे बड़ा कर्तव्य है वो क्या है? ऑप्शन ए, संविधान का पालन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का आ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता तय करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 39 के? ऑप्शन बी, संसद। जो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता तय करने का अधिकार है किसको? संसद को अधिकार है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, कोई भी नागरिक, संसद, न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कोई भी नागरिक। जो नागरिकता को त्याग कर सकता है वो तो कोई भी कर सकता है, जिसको जहाँ जाने का मन है वहाँ भी जा सकता है। तो ये था हमारा 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए और पढ़िए और आगे की परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।